दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय क्या कह रहे हैं प्रदूषण के मुद्दे पर, सुनते हैं। और कल हमने जगह जगह पर डीपीसीसी की टीमें इंस्पेक्शन के लिए भेजी थी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो निर्देश दिए गए वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सभी जगह की जो रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन पर सभी जगह रोक लगा दी गई है। आज भी हमारी टीमें फील्ड में इंस्पेक्शन कर रही हैं। साथ ही साथ आज दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन को ये निर्देश दिया था कि वो ज्वाइंट मीटिंग करें। तो आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे एनसीआर में भी लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री जो हैं उनको भी बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को एक साथ दिल्ली एनसीआर के अंदर कंट्रोल किया जा सके। और भी अलग अलग राज्यों ने अपनी बात रखी है, जिसका डिटेल मिनट्स ऑफ मीटिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से वो निर्णय जो है वो फाइनल आए, जिसके आधार पर फिर हम आगे के कार्रवाई की तैयारी शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस ज्वाइंट बैठक से एक ज्वाइंट एक्शन प्लान निकल करके आएगा जो सभी राज्य मिल करके इसे लागू करेंगे, जिससे इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट, कल दिन भर इस बात पे बहस होती रही, एक्सपर्ट्स के बीच में, मीडिया के बीच में, लोगों के बीच में, कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है उसमें पराली का कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया, उस एफिडेविट में, एक ही एफिडेविट में दो तथ्य प्रस्तुत किए गए। एक तथ्य कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण एनसीआर में है उसमें 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो फैक्ट उसी एफिडेविट में एक ही साथ कह रहा है कि एक दिन पहले मीटिंग हुई और इस लोगों ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 35 से 40% है। एक ही एफिडेविट 4% भी कह रहा है और 40% भी कह रहा है। या तो 4% सही है या 40% सही है, दोनों सही नहीं हो सकता। इसलिए माननीय पर्यावरण मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक बार जो भी फैक्ट्स है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अब तक के रिसर्च हैं, डाटा है, उसके आधार पर एक बार सार्वजनिक तौर पर इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर 4% को लेकर के स्ट्रेटजी बनेगी उसके परिणाम अलग होंगे और 40% को लेकर के स्ट्रेटजी बनेगी तो उसके परिणाम अलग होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।